जय गो माता, जय गोपाल। दोस्तों, हमारे साथ अजय सोलंकी जी हैं। गुजरात के गांव से बाहर भी पूरे खेत के अंदर आकर ये रहते हैं, वहीं घर बना रखा है और प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। अक्सर लोग जो बोलते हैं भैया, कई बार लोग कमेंट्स के माध्यम से बोलते हैं या वैसे भी आम तौर पर आपको भी शायद पहले सुनने को मिला होगा कि लोग बोलते थे कि ये प्राकृतिक खेती सिर्फ एक दिखावा है या फिर पैसे वाले लोगों का खेल है। आप बिल्कुल साधारण से एक किसान हो और उसके बावजूद भी प्राकृतिक खेती कर रहे हो। कैसे ये शुरुआत हुई थी? हाँ, शुरुआत मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बाद में खेती करना शुरू किया। हाँ, जो तो नॉर्मली अपन जैसे हाँ, किसान है तो किसान जब जी। नॉर्मली पहले हाँ, पेस्टिसाइड वगैरह डालते थे, हाँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग कर दे। तो मैंने मेरा दोस्त है और चिराग भाई बार करके, जी जी। उन्होंने बोला कि भाई तू प्राकृतिक खेती कर हम्म और उसमें थोड़ा आगे आ। हम्म तो मैंने शुरुआत की। हम्म। तो शुरुआत में मुझे थोड़ी दिक्कत आई। क्या क्या कि दिक्कतें आई? दिक्कत में ये आई कि सेलिंग करना नहीं आता था मुझे, हाँ। और प्रोडक्शन इतना निकल नहीं रहा था। तो बाद में चिराग भाई से मैंने थोड़ा बातचीत की, डिस्कस बातचीत किया। डिस्कस किया, और उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे ऐसे करके सब। हम्म। तो अभी अच्छा चल रहा है। जी। वो एक कहावत है कि मित्र होना बहुत जरूरी हाँ है, जिंदगी अच्छी कट जाती है, खुद की भी और मित्र की भी। हाँ जी। अभी मूंगफली की आप कर रहे हो ना? हाँ, मूंगफली की और सब्जी की भी। सब्जी में कौन कौन सी है? सब्जी अभी लगाई हुई है, कई सारी लगाई थी। हाँ। लेकिन बारिश का पानी आया तो उसमें अब की बार कई गुजरात में ज्यादा हाँ, बारिश है ना? गुजरात में ज्यादा बारिश थी और ये उसमें। वैसे भी समुद्री इलाका है हाँ, वो तो। आसपास। हाँ और अभी भिंडी लगी हुई है, हाँ। और खीरा तुरी, ये त्योरू लगी हुई है, एक बार दिखाना त्योरू। त्यूरी। ये अक्सर एक बात और है भैया, जैसे लोग आपको नहीं बोलते कि ये तो ऐसी है, बाकी है टेढ़ी है या हाँ फिर पतली है, कलर अच्छा नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड वाली दिखने में सुंदर भले ही हो सकती है, हाँ लेकिन मैं व्यूअर्स को बताऊंगा कि जो प्राकृतिक जो तरीके से की हुई सब्जियां होंगी या कोई भी अनाज होगा तो वो बिल्कुल देसी तरीके से दिखेगा। अभी ये देखो, ये तोड़ी है, साइज अभी छोटी है, हालांकि बढ़ेगा, लेकिन खुशबू जब आएगी सब्जी बनाएंगे तब खुशबू भी आएगी, सभी काम होंगे। क्योंकि आजकल किचन में जो स्वाद था वो गायब हो गया प्राकृतिक खेती ना करने के कारण। अभी आसपास जैसे और खेत भी हैं, उधर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे आपके अड़ोसी पड़ोसियों के, तो उनके ज्यादा पैदावार होती है फिर आपके? अभी तो हमने थोड़ा शुरू अभियान किया है। हाँ। कि आसपास वाले सभी किसानों को इसमें जुड़ने का। हाँ। लेकिन तो वैसे उनकी ज्यादा होती है पैदावार या आपकी ज्यादा होती है? हाँ, क्योंकि अभी तो प्राकृतिक खेती में एक ये भी बोलते हैं कि पैदावार कम होती है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी पैदावार कम होती है। कितने साल? लगभग एक दो साल तक। मतलब 2-3 सीजन? हाँ, 2-3 और सीजन। शुरुआत में वो भी बात है कि आप बता रहे थे कि ध्यान नहीं था आपको इतनी हाँ, चीजों का। इधर हाँ। अभी रेट क्या कुछ मिल जाता है, जैसे मूंगफली से ही लगा लें तो? मूंगफली जैसे मूंग और अड़ोसी पड़ोसियों से, क्योंकि प्राकृतिक तो महंगी देनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में प्राकृतिक मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ के आस पास के जो मूंगफली है वो मार्केट यार्ड में चली जाती है। वो लगभग 29,000 पर 20 मन हाँ हाँ, तक चली जाती है। तो हमारे यहाँ पे हम सिंग तेल निकालते हैं, तो उसमें 35,000 तक एक तेल चला जाता है और तेल। छिलका अलग चला जाता होगा। हाँ, तो वो आप भी। तो हर एक हिस्से का फायदे ले रहे हो हाँ, मूंगफली सब के। सब सब सब। बहुत बढ़िया। और 35 के 36,000 तक 20 मन तक चला जाता है। हाँ। अब दूसरी बात आती है, ये बेचते कहाँ हूँ? वो हमारा ग्रुप है, उसमें ऑल ओवर इंडिया। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में। सब्जियां वगैरह कहाँ जाती हैं, क्योंकि सब्जियां तो कोरियर हो नहीं सकती। हाँ, वो तो हो नहीं सकती। वो हम यहाँ पास में सिटी है, ऊना सिटी, हाँ। वहाँ के लोकल जो कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, उसको ऑर्डर थ्रू देते हैं। और ऊना में एक स्टोर है, तो वहाँ ऑर्डर थ्रू वहाँ भी देते हैं। जी। हाँ, भिंडी हमारी अभी बाजार में इतनी प्राइस नहीं है, लेकिन वहाँ पे 60-70 रुपए किलो बिक जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ, और ये तुरई त्योरू? तुरई 80-100 रुपए किलो बिक जाती है। वैसे नॉर्मली आप कितने तरीके की सब्जियां हर साल बोते हो? मतलब पूरे साल की बता दो काउंटिंग। पूरे साल में तुरई વધારે
सबसे ज्यादा लगाते हैं। तुरई सबसे हाँ। ज्यादा, और फिर दूसरी दूसरा दूसरा कुछ नहीं। ये तुरई सबसे हाँ ज्यादा डिमांड तुरई की है। हाँ हाँ। हाँ, हाँ। और अब जैसे पीछे मैं देख पा रहा हूँ नारियल के आपने वो पेड़ भी लगा रखे हैं, उनके बीच में प्राकृतिक तरीके से उनमें भी खेती हो जाती है, और बीच में कुछ फलदार पेड़ भी हैं, हाँ है ना। हाँ अब गोपालन आप साथ में करते हो, जब तक गाय खेती से नहीं जुड़ेगी तब तक भी गाय नहीं बचेगी, क्योंकि गाय बचाने के लिए अपने को बहुत सारी चीजें करना जरूरी है। आस्था से अर्थव्यवस्था, गोबर गौमूत्र का उपयोग, घी के अच्छे रेट, दूध के अच्छे रेट, नंदी अच्छा, ब्रीडिंग, नस्ल संवर्धन। आप गौमूत्र गोबर पे क्या कुछ कार्य कर रहे हो? गौमूत्र और गोबर से हम अभी खेत में ही सब डाल रहे हैं। वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि खेत ज्यादा है तो उसमें खाद कम पड़ रहा है, तो उसमें ही अभी डाल देते हैं। तो गंजी अमृत वगैरह हाँ, वो सब खेत में ही डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बनाते हो आप? हाँ हाँ, बनाते हैं। वो खेत में ही काम में आ जाता है हाँ अपना। इतने के अगर कोई घी वगैरह या फिर घी, क्यों घी भी आप सेल करते होंगे हाँ, साथ घी में, भी सेल करते हैं। घी वगैरह खरीदना चाहे, या फिर मूंगफली आपसे डायरेक्ट कोई देश का कोई किसान खरीदना चाहे, या फिर गुजरात के आपके क्षेत्र का, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता अपने पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, उसका भी पता नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया जमाना आ गया, जेनजी टाइप के लोग हो गए सभी। मतलब 90s के दशक से की बाद की बात करूं तो उसके बाद जेनजी को बोला जाता है, लेकिन आज के टाइम में मैं तो ये कहूँगा सोशल मीडिया चलाने हाँ, वाले सभी सोशल मीडिया। उसी में घुसे रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि अपने अड़ोस पड़ोस में भी कोई खेती कर रहा है, प्राकृतिक खेती। तो मोबाइल नंबर जानना चाहूंगा और एड्रेस जानना चाहूंगा पूरा। हाँ, अच्छा। हमारा मोबाइल नंबर है 9265 108 777। एक बार दोबारा बता दो। 9265 108 777 777 हाँ। लास्ट में। और नाम अजय सोलंकी, और गिर सोमनाथ, गिर गढ़ड़ा रोड, ऊना, जी, वहाँ पे मेरा फार्म। वहाँ पे फार्म है। अगर आप प्राकृतिक कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं, घी खरीदना चाहते हैं, और कोई जो जानकारी चाहते हैं, तो भाई से ज़रूर संपर्क करें। एक गौराष्ट्र यात्रा में अभी हम निकले हैं, तो भाई से मिलना हुआ। जो चीज़ें आप सभी को दिखाने का हमेशा प्रयास रहता है कि प्राकृतिक चीज़ें वो आप सभी तक पहुँचाएँ, जानकारियाँ, वो इस कड़ी में दिखाने का प्रयास था। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ माता। जय गौ माता।